हेलो एवरीवन। तो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद अ न्यू टॉपिक एंड इट इज योर सर्कल्स। तो सर्कल में हमारे पास जो पहला टास्क है, द वेरियस फॉर्म ऑफ सर्कल्स। लाइक लाइन को हमने वेरियस फॉर्मेट में किया था, सर्कल को भी हम वेरियस फॉर्मेट में अभी रीड करने जा रहे हैं। एंड दिस फॉर्मेट अनडाउटेडली ये आपने पहले नहीं किए हुए, तो इनके ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम लगा के चलने की जरूरत है। आसान है बहुत। ओके, आई कैन सिलेक्ट इट। तो सर्कल में सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे आती है वो आती है मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म। तो अगर मैं कहता हूं कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट सम पॉइंट एच के एंड रेडियस इक्वल टू आर यूनिट। मान लीजिए मैं एक सर्कल का इक्वेशन यहां पे लिखना चाहता हूं, ठीक है, जिसका सेंटर है, सेंटर कहां पे है, कहीं पे किसी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट एच के वहां पे है और रेडियस वहां पे क्या है, आर यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दैट इज द सेंट्रल फॉर्म, ठीक है। हाउ टू गेट इट, ओके, ये कैसे आया। मान लीजिए मैंने आपको यहां पे कहा कि मेरे पास ये कोई भी मैंने एक सर्कल लिया फिलहाल के लिए, एंड देन हियर कम्स 2D प्लेन। एक काम करते हैं, मान लो ये रहा सेंटर इसका, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एच एंड के फिलहाल के लिए, ओरिजिन ये सेंटर हो गया सी आपके पास। तो हमने क्या किया, हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे क्या मान लिया, एच एंड के मान लिया। एंड देन इस सर्कल का रेडियस यहाँ पे क्या है, आर है, आर यूनिट, ठीक है। अब सुनो, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, यू नोट इट, ठीक है। तो सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर क्या होता है, देयर आर गोइंग टू बी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। एंड उन इनफाइनाइट पॉइंट में से मान लीजिए आर टेकन सम पॉइंट समवेयर हियर, मैंने ये कोई भी पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। आर टेकन अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, दैट कैन बी टेकन, देयर इज नो इशू इन मेकिंग अ सिलेक्शन लाइक दैट। अब अगर मैं यहाँ पे सी और पी को ज्वाइन किया, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड योर रेडियस। वो यहाँ पे क्या रेडियस है, यू कैन चेक। आपने सेंटर को बाउंड्री पॉइंट के साथ ज्वाइन किया तो वहां पे रेडियस आएगा। तो व्हाट इज नाउ हैपनिंग आउट बी हियर, अगर आप यहाँ पे चेक करके चलते हैं तो बच्चे जो लेंथ CP है वो यहाँ पे रेडियस है। आई कैन सिलेक्ट इट। सपोज मैं यहाँ पे लेंथ CP को निकालना चाहता हूँ, तो लेंथ CP निकालने के लिए अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ CP यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर that is equal to r. तो if you square both side, are you not getting this thing? Yes, we are getting, that's all. तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, that is the central form of circle. ये मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म है। मतलब अगर आपको पता है कि किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो मैंने आपको कहा 2 3, रेडियस है 5 यूनिट, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज पर सेंट्रल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, आई विल सब्स्टिट्यूट राइट हियर। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस से यहाँ पे क्या 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई कैन सी फाइन। देन ये तो है मेरे पास पहला फॉर्म। अभी इसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे, जो भी सम वगैरह होंगे किस तरीके के आएंगे, वी विल डिस्कस ओके आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। बट उससे पहले भी कुछ और काम करने बाकी है। सेंट्रल फॉर्म के बाद जो मेरे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्मेट होता है वो मेरे पास यहाँ पे है बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर at origin and radius r, that is x square plus y square equal to r square। तो ये है।
तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लुक सपोज आई सेट यू देयर इज अ सर्कल एंड दैट इज गिवन इन सच अ वे दैट जो इसका सेंटर है that lies at origin and then moreover this radius is r unit everywhere. तो एक्चुअल दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सेंट्रल फॉर्म. मैंने क्या किया, मैंने ये जो पॉइंट एच के था इसको मैंने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया. आप ये बात समझ के चलिए, मैंने पॉइंट एच के को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया. तो यहाँ पे एच और के की वैल्यू क्या आएगी 0. तो अगर एच और के की वैल्यू 0 है तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दैट इज द इक्वेशन आई हैव रिटन देयर. फाइन, सिंपल. तो ये स्पेशल केस हो गया, सेंट्रल फॉर्म से आ रहा है. तो वहां पे जो सेंटर था डेट वाज अदर देन ओरिजिन, यहाँ पे सेंटर मैंने कहाँ पे लिया है, ओरिजिन पे लिया हुआ है. इवन अगर मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइव किया था, आई विल बी टेकिंग अ पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, लेट दिस बी कनेक्टेड विद ओ, देन ये भी यहाँ पे क्या है रेडियस आप चेक कर सकते हैं. तो व्हाट इज नाउ लेंथ ओपी हियर, ओपी का लेंथ यहाँ पे क्या है आर के इक्वल है. तो अगर आप यहाँ पे वही ट्रेडिशनली फॉर्मूला के हिसाब से चलना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देन वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आर. तो अगर आपने स्क्वायरिंग किया, आई होप यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बैक, जो हमने बिल्कुल बिगनिंग में यहाँ पे लिखा था. यू कैन चेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर आ गया. फाइन. तो ये आपके पास अब यहाँ पे जो है नाउ दैट इज द सेकंड फॉर्मेट वेयर यू नीड टू कीप अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहीं पे भी कहता हूँ सपोज समवेयर दिस थिंग इज गिवन टू यू, तो आपके माइंड में अपने आप क्लिक करना चाहिए नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट. इट इज अ सर्कल. ये सर्कल कैसा सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है. सेंटर यहाँ पे कहाँ पे, ओरिजिन पे. ये एच है, ये के है, तो यहाँ पे एच के आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन यहाँ पे ये 25 को आई कैन पुट लाइक 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है 5. दैट इज द कंक्लूजन. तो अगर मैं कहता हूँ दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 5 यूनिट, दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट this particular format. So that is your second format of circle which you need to recognize. Then the third one, okay, that is general form. Look, so a circle in its general form is of फॉर्म. ये किस फॉर्म में होता है, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये सर्कल का एक क्या है, जनरल फॉर्म है. तो ये जो जनरल फॉर्म है, पहली बात तो रिमेंबर इस जनरल फॉर्म में जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट है -g - f, और जो रेडियस है इसका वैल्यू होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो ये जो है ये g, f और c इन तीनों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है. हाउ एंड वाई दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक, जो मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, ऐसा क्यों है यहाँ पे, इसका कंसेप्ट क्या है. सुनिए, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड आपके पास प्रॉब्लम्स भी आपको दी गई हैं. अगर आपको ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम्स बड़े स्मूथली चलेंगे यहाँ पे, बहुत स्मूथली. ओके, नाउ एनी हाउ लेट यू सी व्हाट आई एम सेइंग हियर. नाउ दिस इज समथिंग आई एम सेइंग इज अ जनरल फॉर्म. तो अगर ये जनरल फॉर्म है तो इस जनरल फॉर्म से हाउ आई कैन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट सेंटर एंड रेडियस लाइक दैट. दैट इज नाउ की पॉइंट. आप यहाँ पे करेंगे क्या, समझिए. हम यहाँ पे पेयरिंग करके चलते हैं. पेयरिंग कैसे करके चलते हैं, थोड़ा सा एक हिसाब से चलेंगे. देखो, x वेरिएबल वाले टर्म इकट्ठे कर दो, y वेरिएबल वाले टर्म इकट्ठे कर दो, ये y वेरिएबल, एंड देन टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल टू बी केप्ट ऑन राइट हैंड. तो ये मैं c को वहां पे ले गया -c. ठीक है. अब ना यहाँ पे इस होल प्रोसेस में आई एम गोइंग टू डू वन थिंग. आपने 10th लेवल पे किया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी रियली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग इवन
पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह पे मेरे पास वहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगा ही आएगा। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते होते थे, सुनो, अगर मैं यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेक करो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 टाइम जी। तो पहली बात तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने से पहले ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। मोरओवर जिस भी वेरिएबल में आपको वहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ओके, वहां पे जहां पे पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो पहले उसको 1 बनाया जाता है, रिमेंबर डेट, पहले उसको 1 बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पे क्या 1 के इक्वल है। तो ये तो होगी पहली बात। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 टाइम जी। आप क्या करेंगे, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या गया, जी आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर करना है, तो अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, जी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ना, ये जी स्क्वायर मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दी, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, ये मैंने काम किया यहाँ पे। तो डेट इज वन थिंग आर डन, प्लीज लिसन। मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जी स्क्वायर लेफ्ट हैंड पे ऐड कर दिया और राइट हैंड पे भी ऐड कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर देन 2f(y). अब सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे। अब y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2f मल्टीप्लाई डेट बाय हाफ, हमेशा हाफ से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया यहाँ पे f, जो बचा उसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर क्या आएगा, f स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे f स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और f स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन डेट शुड नॉट वेरी, वो वैसे रहना चाहिए। मैं दोनों तरफ यहाँ पे इक्वल ऐड किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सप्रेशन के ऊपर, वो एक्सप्रेशन वैसे का वैसे वहीं पे पड़ा है। देन आगे क्या पड़ा है, -c, आगे यहाँ पे क्या पड़ा है, -c। यू कैन चेक नो व्हाट डज दिस बिकम, दिस इज योर आइडेंटिटी एंड दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट आई कैन गेट अ परफेक्ट स्क्वायर राइट हियर। तो ये क्या आ गया, ये यहाँ पे x + g होल स्क्वायर आ गया। व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये आ गया y + f होल स्क्वायर। What about this thing? There is no change. There is no change. Now listen. Is it possible for me to write it to be x minus minus of g? Then can I write it to be y minus minus of f? And then is it possible for me to write it to be g square plus f square minus c inside the root whole square? थोड़ा सा सरप्राइज कि ऐसा क्यों लिख के चल रही है, तो सुनो यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दिस, इज नॉट दिस इन फॉर्म दैट वाज योर सेंट्रल फॉर्म, क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, देखो यहाँ पे। तो अगर ये सेंट्रल फॉर्म में आ गया, अब ये सेंट्रल फॉर्म में यहाँ पे h एंड k क्या था, h एंड k दिस वैल्यू दे वर प्रोवाइडिंग द कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंटर। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके चलो, यहाँ पे h के प्लेस में क्या गया -g, k के प्लेस में क्या गया -f। तो दिस मीन जो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे, h k। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या -g एंड k का वैल्यू क्या -f। एंड दैट इज समथिंग आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे क्या -g एंड -f। एंड देन मोर ओवर अगर आप कंपैरिजन करके चलेंगे तो रेडियस की वैल्यू दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर द मोमेंट आई कैन से आई एम गेटिंग इन दिस केस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे जो है इस जनरल फॉर्म के लिए जो मैंने आपको यहाँ पे इनिशियली बोला था, मैं आपको उसके लिए यहाँ पे एविडेंसेस प्रोवाइड कर चुका हूँ कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग आउट टू बी देयर। नाउ लिसन, ये काम थोड़ा सा अभी और समझ के चलना है जनरल फॉर्म के कंसेप्ट को। अब आपको ये पता लग गया फिलहाल के लिए, समझो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिसको कि आप फिलहाल के लिए माइंड में रख के चलेंगे। तो वो 2-3 बातें यहाँ पे क्या है, सुनो। पहली बात, मेरे पास ये जो पूरे का पूरा फॉर्मेट है, ये पूरे का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या बना था, ये बना था।
इट वॉज द कंप्लीट फॉर्मेट देखा जाए तो, है ना। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस को रेफर करता है एक तरीके से। अब समझो, अगर मेरे पास यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू बिगर देन 0 है, मतलब ये रेडियस हो गया आपका एक तरीके से, ठीक है। जो रेडियस वैल्यू था हमारे पास यहाँ पे ये था ना, मैंने ये रूट के अंदर वाला वैल्यू यहाँ पे जो है इसके ऊपर फोकस किया है। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये वैल्यू क्या है, बिगर देन 0 है, देन जो सर्कल होता है डेट इज रियल, सर्कल इज नोन एज अ रियल सर्कल, तब हम इसको एक रियल सर्कल बोल के चलते हैं। तो रिमेंबर, अगर ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, बिगर देन 0 है बच्चे, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो सर्कल है ये मेरे पास हमेशा यहाँ पे रियल सर्कल कहलाएगा, मतलब जिसको आप प्लॉट कर सकते हो, जिसको आप फ्रेम कर सकते हो। रिमेंबर डेट। नाउ अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 भी आ सकती है देखा जाए तो अगर ये वैल्यू 0 होगी तो रेडियस क्या होगी, 0 हो गया। तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं पॉइंट सर्कल, इसको हम कहते हैं पॉइंट सर्कल। ज्योमेट्रिकली इट कांट बी मेड बट पॉसिबल टू इमेजिन ऑलवेज, आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वहां पे क्या है, 0 यूनिट है, तो डेट विल बी पॉइंट इन साइज। तो पॉइंट कितना छोटा होता है आप जानते हो फिर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब थर्ड वन, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट के अंदर माइनस साइन, मतलब ये नॉन रियल हो गया। तो जो सर्कल होगा उसको हम यहाँ पे कहते हैं इमेजिनरी सर्कल या फिर वर्चुअल सर्कल। सर्कल इज इमेजिनरी और वर्चुअल कॉन्सेप्ट में आप आ जाएंगे। एनीहाउ दैट विल बी रिलेटेड या कनेक्टेड विद कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल बनाएंगे तो वहां पे उस तरीके के सर्कल्स बनेंगे। वो आपका एक इमेजिनरी जो है ब्रांच है मैथमेटिक्स का, तो वहां पे उस तरीके से आपके पास इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास काम चलता है। एनीहाउ नाउ ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे कंडीशंस के रिगार्डिंग, जिसको कि आपने माइंड में रख के चलना है। अच्छा एक बात और, जब भी आप सर्कल को जनरल फॉर्म में लिख के चलते हो, देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। पहली बात जो आपके पास है यहाँ पे, इट शुड बी एन इक्वेशन इन 2 डिग्री, मतलब जो ये x एंड y है इनका जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो यहाँ पे 2 होगा, इस बात को समझ के चलेगा। अब ये नहीं कि अगर यहाँ पे बस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में यहाँ पे लिखा, मैं कहीं पे आपको ये कहा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस देन 2gx देन 2fy देन 2c प्लस c इज इक्वल टू 0, इज दिस अ सर्कल, तो अब इग्नो कहीं आप सोचो कि हाँ जी ये तो बिल्कुल उसके सिमेट्रिकल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नो। आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पहली कंडीशन है। जब भी आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल फॉर्म में आपके पास वहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर होगी वो वहाँ पे क्या होगी 2, तो इट इज you can say an equation with maximum degree equal to 2, that is one thing. Secondly, जो आपने यहाँ पे माइंड में रख के चलना है, जो आपके पास कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दे आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज आई एम सेइंग। इट इज नॉट, ये देखो, आई कैन हैव दिस सिचुएशन विद मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, I'm very much comfortable with that. I don't have any problem. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y इनका मैक्सिमम पावर क्या हो गया 2 हो गया, देन यहाँ पे क्या है, जो कोएफिशिएंट यहाँ पे वही यहाँ पे है। If it is not turning out to be 1 there, अगर यहाँ पे 1 नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि is this a circle? No way, it is not a circle. No, not at all. इस बात को समझ के चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट आपस में क्या कर रहे हैं, they're differing. That is the key concept, okay, जिसको मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ, जिसके ऊपर कि आपको एम्फेसाइज करके चलना है, जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। Then the third one, if I say, जो आपके पास है यहाँ पे, there should not be any term, there should not be any term involving product xy. अब जैसे मैं आपको यहां पे कहा, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही नहीं हो पाएगा।
कंप्लीटिंग द स्कोर हम कैसे करते थे, एक्स वाले टर्म अलग वाई वाले टर्म अलग। अब इसका क्या करें, ये तो किसी जगह पे ऐड ही नहीं होता, ना तो प्योरली एक्स में ना प्योरली वाई में, होगा ही नहीं वो आपके पास, बात ही नहीं बनी वो आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास से 3 कंडीशंस हैं जनरल फॉर्म में, जिनको कि आपको माइंड में रख के चलना है हमेशा। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा आपके पास एक याद रखिएगा सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है इन एक्स एंड वाई, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2 एंड वाई पावर 2 दे आर ऑलवेज सेम। द थर्ड थिंग यू आर हैविंग ओके कि आपके पास वहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जो कि आपके पास वहाँ पे क्या कंटेन करता हो, प्रोडक्ट एक्स वाई को कंटेन करता हो। तो जो आपका सर्कल्स का लेवल 1 है ओके, जिसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद दीज 3 फॉर्मेट। ये 3 फॉर्मेट आपके पास वहां पे जो है इनकी बात करके चलनी है हमने, इन तीनों फॉर्मेट की, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे इसके बाद सर्कल में 2 ही फॉर्म रहते हैं, वो दोनों फॉर्म हम वहाँ पे जैसे जैसे हमारा मॉड्यूल आगे चलेगा वैसे वैसे हम बात करके चलेंगे। तो वो जो दोनों फॉर्मेट है, एक आपके पास डायमीटर फॉर्म है, एक आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। एनीहाउ उसके लिए अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो फिलहाल के लिए तो वी आर गोइंग टू टेक ऑन टू द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट जो अभी हमने यहाँ पे रीड किया है। यू कैन से नाउ अब मेरी बात को बड़े आराम से आपने समझ के चलना है। जो भी अभी आपको कॉन्सेप्चुअली बताया गया है, देखते हैं कि उसको हम यहाँ पे यूजेस में किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो नाउ बी अटेंटिव एनफ एंड चेक इट आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सुनिए, जैसे आपको यहां पे मैं कहता हूं चेक वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सर्कल, अ पॉइंट और अ नो सर्कल, जो भी हमने बात की थी। ओके, चेक इफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सर्कल मीन रियल सर्कल, अ पॉइंट मीन पॉइंट सर्कल, नो सर्कल मीन इमेजिनरी सर्कल या वर्चुअल सर्कल। आपने बताना कि कौन सा केस है यहाँ पे। ओके, इन ये इक्वेशंस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया गया, ये व्हाट दिस थिंग, हमने यहाँ पे इसकी बात करनी है। देखा जाए तो अब देखो, आप इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को चेक करेंगे। इफ यू रिमेंबर, अभी आपको ये बताया गया था। तो बेसिकली आई नीड टू कैलकुलेट दिस पार्ट। मेरे को ये वैल्यू को चेक करना है कि ये बिगर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं समथिंग लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। तो ये फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे क्या है, x पावर 2 y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो डेट इज द कंसेप्ट, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे हम जो है इस फॉर्मेट में लेके रहे। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 टाइम g, यहाँ पे क्या है 0 है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 टाइम f और यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 2 टाइम f इक्वल टू 0 एंड c की वैल्यू यहाँ पे जो भी साइन है वो साथ में लेके चल रहे हैं -1, तो c वैल्यू इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अब g की वैल्यू क्या आ गई 0, f वैल्यू क्या आ गई 0, c वैल्यू क्या है -1। तो जो रेडियस आएगा, रेडियस अब यहाँ पे ये पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर देन आपके पास -1, ये यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या है बिगर देन 0 है। तो ये मेरे पास जो सर्कल है, ये यहाँ पे एक सर्कल इज अ रियल सर्कल। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा भी और अटेंटिव हो तो मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक लाइन में सम खत्म होता है। ये जो है डोंट यू थिंक कि ये जो है आपको दिया गया है, आई कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मेट एंड फर्दर आई कैन से ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है, द सेकंड फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करके चलता हूँ तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है आप चेक कर सकते हो, रेडियस डायरेक्ट यहाँ पे 1 आता है, तो मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेडियस जब यहाँ पे 1 यूनिट आ गया, वी आर डन। फिर चाहे मैं रेडियस यहाँ पे डायरेक्ट ये मेथड को यूज करके चलता हूँ या मैं यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू चल रहा हूँ, बात तो एक ही है।
रेडियस की वैल्यू वहां पे सेम आ रही है। इफ आई एम गेटिंग 1 यूनिट हियर, आई वाज गेटिंग सेम थिंग देयर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी रियल सर्कल, सच अ सर्कल इज पॉसिबल टू बी देयर। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है अपना फाइनलाइज करके आएंगे आंसर जो भी यहाँ पे रहेगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन दिस थिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ बेटर टू कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म, बहुत ज़्यादा आसान काम है। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करके चलेंगे, देखो यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ पे क्या गया 2 टाइम एक्स, वाई वाला टर्म नहीं है तो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो अपने हेड पे, जो नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करो अपने आप ही। तो जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे चेक करो, इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करके क्या आएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे क्या है 2 टाइम g, तो 2 टाइम g इक्वल टू 2, 2 टाइम f इक्वल टू 0 एंड देन यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 1। तो व्हाट द वैल्यू डू वी गेट, g की वैल्यू यहाँ पे 1, f की वैल्यू यहाँ पे 0, c की वैल्यू यहाँ पे क्या 1। एंड नाउ लेट वी कम अक्रॉस द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, g की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, आई एम गेटिंग 0। तो डेट नाउ रिप्रेजेंट अ पॉइंट सर्कल, क्योंकि रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक पॉइंट सर्कल के जैसे आपके पास बच्चे बिहेव करेगा, आप चेक कर सकते हैं। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है आपकी वैल्यू बन रही है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया, तो अब आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इट इज़ 1 टाइम एक्स माइनस 1 टाइम वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन किससे करना है, वही जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे 2 टाइम g की वैल्यू क्या आएगी 1, 2 टाइम f की वैल्यू क्या आएगी -1 एंड c की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो g की वैल्यू क्या आएगी हाफ, f वैल्यू क्या आएगी -1/2। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर, मुझे यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करना आप। तो जो रेडियस आएगा, रेडियस अब यहाँ पे क्या बनेगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, 1/2 का रूट, मतलब 1/√2 आई कैन से। तो डेट इज द रेडियस। अच्छा, वन मोर थिंग जो कि आपको माइंड में रख के चलनी है। मान लो यही मेरे को सर्कल दिया होता, मैं आपको यहाँ पे कहता कि फाइंड इट्स सेंटर, सेंटर भी निकाले। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अब आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f, सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होते हैं -g -f। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करना, -g का मतलब -1, -f का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। यही अगर मैं यहाँ पे चला तो इस केस में यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -g -f, तो यहाँ पे -1/2 and 1/2। दीज आर द वैल्यूज फाइनली आई एम गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके से जो है तैयार रहना चाहिए। ओके, ये मेरा ओपिनियन है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन हियर, आपको दिया जाता है 2x पावर 2, 2y पावर 2 -6x प्लस 8y -4 इक्वल टू 0। तो पहली बात तो क्या ये सर्कल है, यस, क्योंकि 2 डिग्री भी है, कोएफिशिएंट सेम है, देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट एक्स वाई, सब कुछ ओके है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करो, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए इस फॉर्म में आना जरूरी है। और ये फॉर्म में यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 है, चाहे वो एक्स स्क्वायर है चाहे वाई स्क्वायर है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर दो। ये मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करिए। तो अगर अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक, जो कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ये इक्वेशन के साथ जो कि जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम g इक्वल टू -3, देन 2 टाइम f इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू क्या आएगा -2। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ गई -3/2, f की वैल्यू क्या आ गई 2, c की वैल्यू क्या -2 एंड देन व्हाट यू नीड टू डू। अब आपको पता ही है जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, -g -f। तो -g का मतलब यहाँ पे 3/2, -f का मतलब -2। तो दीज आर कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंटर हियर। ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे। और अगर मैं यही आपको यहाँ पे कहता हूँ रेडियस निकालना है, तो g² + f² - c। तो बी केयरफुल, c की वैल्यू -2 है। जनरली कैलकुलेशंस में ऐसी एरर होते हैं, g² का मतलब 9/4 प्लस f² का मतलब 4, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, √33/4, 4 2 6 6 4 24, 24 में 9 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, √33/4 मीन √33/2 यूनिट। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस पर्टिकुलर केस। इतना सा आपने यहाँ पे काम करके चलना है इस प्रॉब्लम में। तो आई होप कि अब आप यहाँ पे इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको तो इजी वे में बच्चे टैकल कर ही सकते हैं, जहाँ पे कि आपने डायरेक्ट कंपैरिजन करके सिर्फ सेंटर और रेडियस को इवेल्युएट करना है। एंड ऑल सच प्रॉब्लम वट एवर वी आर डूइंग प्रेजेंटली, ओके, तो नीडलेस टू से कि ये जो है आपके पास यहाँ पे 1 मार्क या 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल, जिसके रिगार्डिंग आपको क्लियरली आइडिया हो। एनी हाउ, अब चलते हैं आगे। नाउ लिसन, सपोज आई से टू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। आपको कुछ दिया हुआ है, उसको चेक करते हैं। आपको सेंटर दे रखा है, आपको रेडियस भी दिया हुआ है, तो आपने सर्कल की इक्वेशन को निकालना है। तो ये सर्कल के इक्वेशन को निकालने के लिए अब आप लोग यहां पे क्या कर सकते हो, लिसन वेरी केयरफुली, कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। यहां पे सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो बेटर है कि आप इसको प्रेफर कर लो सेंट्रल फॉर्म को। तो यहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के चलना पड़ेगा कि कहां से आपको सर्कल का इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट इजीली असेस हो सकता है, यहां से। अब यहां पे h की वैल्यू क्या है, 0 है, k की वैल्यू क्या है, 2 है, r की वैल्यू क्या है, 2 है, डेट्स ऑल, वी आर गेटिंग द आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके आना है, पक्का सोल्व करके आना है, और सोल्व करके हमेशा जो आंसर है वो जनरल फॉर्म में छोड़ के आएंगे, कोशिश यही रहेगी हर जगह पे। 4 and 4 they will get cancelled. So the equation now I'm going to get is something this one, and that is your final answer. I can say ये मेरे पास यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी, श्योर। ठीक है, तो इतना सा काम आपने करके चलना है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2 1/2, रेडियस 1/√2। तो वंस अगेन कैन बी डन, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सोल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर देयर, ओके। तो इसका सिंप्लीफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कहीं सोचो x स्क्वायर 1/4, देन माइनस ऑफ x आएगा 2ab, देन y स्क्वायर 1/4 माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, तो 1/4 में 1/4 ऐड किया 1/2, तो डेट 1/2 विल गेट कैंसल हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x पावर 2 प्लस y पावर 2 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन हियर। देन sometime you can be given like find center and radius, okay, find center and radius for the given circles। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया गया, ये सपोज यही दिया गया पहले, तो अगर मैं इसके लिए सेंटर और रेडियस को निकालना है, इसको आप यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म में लीजिए। सबसे सिंपल टेक्निक ये है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर, ये क्या आ गया √2 होल स्क्वायर। तो ये अब इस फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है, h एंड k। तो दैट इज यहाँ पे h के प्लेस में 0 है, k के प्लेस में यहाँ पे क्या 1 0 1, एंड देन रेडियस यहाँ पे क्या है √2। यही अगर मेरे को ये दिया होता x प्लस 3 होल स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 7, देन व्हाट वुड हैव बीन योर क्राइटेरिया, आप इसको लिखते हैं x माइनस माइनस 3, क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बीच में माइनस साइन चाहिए मेरे को, रिमेंबर डेट, वो माइनस तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है y माइनस माइनस 5 इक्वल टू क्या गया 7, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ √7 स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे दिस इज h, दिस इज k एंड ये √7, आपके पास यहाँ पे r की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको रूट की फॉर्म में लिखता हूँ, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, तो डेट इज योर r। तो अकॉर्डिंगली सेंटर के कोऑर्डिनेट हम आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट -3 -5,
एंड देन जो रेडियस है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई √7। दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी डन। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फाइन। अब कहीं पे अगर आपको ये दिया है फॉर एग्जाम्पल 2x² 2y² माइनस ऑफ x इक्वल टू 0, तो अब ये अनडाउटेडली ये कम से कम सेंट्रल फॉर्म ही नहीं है। ओके, तो बेटर है कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी जो हमने पहले प्रीवियसली किया था, पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या गया x² + y² माइनस 1/2 टाइम x देन 0 टाइम y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब कंपैरिजन कर दो, तो अगर आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करके क्या आएगा, कंपेयर विद, यहाँ पे कंपेयर करेंगे x विथ x² + y² जनरल फॉर्म 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। नाउ दैट इज वेयर योर कंपैरिजन बिगिंस। तो अगर आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 टाइम g इज इक्वल टू क्या आएगा -1/2, देन 2 टाइम f इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, एंड देन c की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी 0 आएगी। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ गई -1/4, f इज 0, c इज 0, लेट इट बी। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओके अब जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो -g -f, तो फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, फॉर्मूला मिक्सचर नहीं बनना चाहिए वहां पे। अब -g -f का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/4 एंड 0 आएगा। और अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए नाउ यू विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला g² + f² - c। तो अगर आप इस वैल्यू को यूज करेंगे तो रेडियस विल टर्न आउट इक्वल टू 1/4, क्योंकि f एंड c तो यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 -1/4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा अल्टीमेटली 1/4। तो दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट फाइनली। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके पास वहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास अगला टास्क है उसकी बात करते हैं। समझिए, आपको एक इक्वेशन दिया गया है और आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। फाइन। तो आप लोगों को देयर इज एन इक्वेशन वी आर गिवन और हमने वेरीफाई करना है कि वो जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट वी चेक व्हाट इज कंटेंट इन दिस प्रॉब्लम हियर। आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है ax² + ay² + dx + ey प्लस f इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव करना है कि ये मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इट इज नॉट एनफ टू से कि ये तो जनरल फॉर्म में है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो आप इसका सेंटर और रेडियस वहां पे निकाल के आइए। इसका मेन मतलब यहाँ पे ये है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, आप यहाँ पे पहले a से डिवाइड कर दो, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो e/a प्लस f/a इक्वल टू ये क्या आ गया 0 आ गया। अब जैसे हमने पहले किया था, अब ना यहाँ पे पेयरिंग करो टर्म्स की। यहाँ पे क्या आएगा y² प्लस e/a इंटू y। तो जो x और y से फ्री है इज टू बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड, हम उसको राइट हैंड पे ले गए। ठीक है, अब ये काम करने के बाद सुनिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है बच्चों आपने। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² d/ax। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है d/a, मल्टीप्लाई डेट बाय 1/2, डेट विल बिकम d/2a। इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा d²/4a²। तो ये मैंने d²/4a² लेफ्ट हैंड में ऐड किया और यही वैल्यू मेरे को राइट हैंड में ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया d²/4a²। नाउ प्लस साइन कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड टर्म e/a इंटू y। अब वहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है e/a, मल्टीप्लाई डेट बाय हाफ e/2a। इसका स्क्वायर करेंगे तो e²/4a²। तो व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे ये वैल्यू आएगी e²/4a²। यहाँ पे भी क्या आएगा e²/4a² माइनस यहाँ पे क्या आ गया f/a। वी रीच अप टू हियर। अब चेक करो कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज x प्लस d/2a होल स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर है
और जो ये है, ये मेरे पास, ये देखो ना, ये यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर देन 2ab, इसको सोल्व करके बन जाएगा, डेट कैन बी चेक्ड। एंड देन आगे चेक करो, प्लस ये क्या गया y प्लस e अपॉन 2a होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, तो ये आ गया एलसीएम 4a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब जो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू एफ, ये बन गया बच्चे यहाँ पे। अल्टीमेटली जब आप वहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो कुछ उस तरीके का आपका एक्सप्रेशन वहाँ पे राइट हैंड पे बन जाना है। नाउ डोंट यू थिंक इट इज एक्स माइनस डी अपॉन 2a होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ e अपॉन 2a होल स्क्वायर, फाइन। एंड देन यहां पे ये क्या आएगा, आई कैन राइट इट टू बी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 4af अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो नाउ दिस कम्स इन फॉर्मेट x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विद h वैल्यू क्या है, विद यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गए, इसको चेक करो, h के प्लेस में माइनस डी अपॉन 2a, k के प्लेस में माइनस e अपॉन 2a, ये आ गया पहला काम। एंड देन आपके पास यहाँ पे रेडियस है, रेडियस यहाँ पे क्या है, ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू एफ अपॉन 2a। तो दिस इज समथिंग वी डू हैव। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म में आ गया, और जैसे सेंट्रल फॉर्म में आया हमने प्रेडिक्शन कर दी कि ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या करता है, ये मेरे पास एक सर्कल को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज ऑल वी हैड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप नाउ कैन बी डन वेरी इजिली, आप इसको कर सकते हैं, फाइन। देन जो आपके पास यहाँ पे अगला टास्क है, बात करते हैं नाउ। अब जो काम है वो कॉन्सेप्चुअली आपका शुरू होने वाला है, तो बी वेरी केयरफुल नाउ। आपको यहां पे क्या दिया गया, लिसन वेरी केयरफुली। आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 और 3 मोर प्रॉब्लम एंड देन वी विल बी डन। आज के लिए उतना इनफ रहेगा इस मॉड्यूल में। कम से कम इन 3 केसेस को तो मैं डेफिनेटली यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। सिंगल प्रॉब्लम 3 केसेस, लेट यू चेक नाउ व्हाट आई गिवन हियर। समझो यहां पे अ सर्कल इज हैविंग सेंटर एट point HK. Circle has center at HK. Find equation of circle if it touches, पहला केस x axis, second case y axis, third one both axes. तो a circle is having center given at point HK. Then find the equation of circle if it is touching x axis, then second case y axis, then both axes. तो पहले सिचुएशन की बात करते हैं। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेरे को एक सर्कल दिया गया, तो ये सर्कल यहाँ पे x एक्सिस को टच करता है, ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। तो आपको कम से कम ये तो पता है ना कि इसका सेंटर यहाँ पे क्या है। ओके, अगर मेरे को यहाँ पे इसका सेंटर पता है, अब मेरे को सर्कल को निकालना है, तो सर्कल को निकालने के लिए मेरे को पता है ये इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस आर स्क्वायर। सेंटर तो ऑलरेडी मेरे को दे ही रखा है, रेडियस नहीं पता, रेडियस निकालना है। नाउ व्हाट इज द रेडियस फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, लुक दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैं इसको ज्वाइन किया तो ये क्या है, रेडियस होता है। एंड व्हाट इज दिस लेंथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये दिस इज बिहेविंग लाइक अ टेंजेंट, तो टेंजेंट टू अ सर्कल ओके एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपको पता है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपने क्यों है कॉन्सेप्ट ये पहले से, तो ये टेंजेंट लाइन
ये सर्कल इसको टच कर गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। तो मतलब ये क्या हो गया, ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन हो गया। तो अगर वर्टिकल लाइन है, अब ये देखो कोऑर्डिनेट क्या है एच एड के, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर है, आर वैल्यू डेफिनेटली के इक्वल है, आर वैल्यू यहाँ पे क्या है के इक्वल है। आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आई एम हैविंग पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 3, तो पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ से ये मैं पॉइंट लेके चलता हूँ तो ये लेंथ यहाँ पे 2 है और ये लेंथ यहाँ पे 3 है, सिंपल। ये 2 और ये यहाँ पे क्या 3, डिटो सेम पैटर्न पे एच के का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस कंप्लीट लेंथ इज एच एंड दिस लेंथ इज के, एंड व्हाट इज के हियर, के यहाँ पे आर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, इन दैट केस जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू के। ये आपको मेंशन करना है बस इतना सा, विद द हेल्प ऑफ फिगर, वहां पे सब कुछ क्लियर होगा पहले से। व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस देन इन दैट केस इफ सर्कल इज हैविंग सेंटर कोऑर्डिनेट एच के, तो वहां पे रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, बस वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल नाउ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू के स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करके जो आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर देयर, फिनिश। आपका एक ही लाइन में वहां पे सम खत्म हो जाएगा। देन अब जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो सर्कल है नाउ दैट इज टचिंग वाई एक्सिस, तो द सिचुएशन इज समथिंग लाइक, अब ये सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को नहीं, सिंपल एंड डायरेक्ट सिचुएशन। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज लाइक अ टेंजेंट, हियर कम्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सेंटर है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं लुक, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दिस इज रेडियस। एंड देखा जाए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, मान लीजिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ, व्हाट इज नाउ दिस लेंथ, कोऑर्डिनेट क्या है एच, एंड व्हाट इज दिस हाइट के। तो अगर ये एच है तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, एच होगा ना, एंड दिस आर इज नाउ इक्वल टू एच, क्योंकि ये जो रेडियस है ये ओ क्यू, ये ओ क्यू आपके पास यहाँ पे रेडियस यहाँ पे किसके इक्वल है, ये लेंथ, ये देखो ओ क्यू इज रेडियस, तो बिंग रेडियस, अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ गई, मेरे पास यहाँ पे एच के इक्वल आ गई। कारण क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस बात है बच्चे, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी यहाँ पे। आप इसको ऐसे डील करके चलिए, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, शुरुआत आप ऐसे कर दो, आपको पता है ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया तो फोर्थ एंगल क्या है, राइट एंगल, तो ये पूरा क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब अगर मैंने यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये लेंथ यहाँ पे h, ये लेंथ यहाँ पे k, अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो अगर ये h है तो ये भी क्या है h, एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है h, सेंटर के कोऑर्डिनेट वहीं पे है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है, h है, इन दैट केस इट वाज k, यू कैन चेक, दैट इज द ओनली डिफरेंस वी आर गेटिंग हियर। तो ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। नाउ द थर्ड केस, व्हेन सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस। अब एक ऐसा सर्कल है जो आपके पास यहाँ पे दोनों ही एक्सिस को टच करता है, समथिंग लाइक दिस आई कैन से, है ना, ये हो गया से, ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या है एच के। नाउ वन थिंग इज ऑब्वियस, मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर प्लॉट किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, समझ के चलो पहली बात तो ये मान लो ए, ये मान लो बी। अब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल है, तो या तो ये फिगर रेक्टेंगल है या फिर क्या है, स्क्वायर है। बट अब ये स्क्वायर है, कारण क्या है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ये रेडियस हो गया ना, ये यहाँ पे क्या रेडियस है, तो ये स्क्वायर हो गया, मतलब ये हर एक साइड यहाँ पे आपस में क्या इक्वल है। ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, अब देखो जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, अब ये लेंथ यहाँ पे h और ये यहाँ पे क्या है k, एंड देन मोर ओवर आई एम सेइंग दिस फिगर इज अ स्क्वायर, ये k, ओके। अगर मैं बात करके चलता हूँ, ये पूरे का पूरा फिगर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हियर h इज इक्वल टू k। इफ अ सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, तो यहाँ पे जो h वैल्यू आएगी वो यहाँ पे k के इक्वल आएगी, एंड अकॉर्डिंगली अगर h और k यहाँ पे आपस में इक्वल है, तो जो मेरे पास इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस, सिंपल।
तो मेरे पास जो इक्वेशन था सेंट्रल फॉर्म, मेरे पास यहाँ पे क्या था, दैट वाज योर सेंट्रल फॉर्म। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे h के r तीनों आपस में इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे इसको फुली h की फॉर्म में लिख लिया, या k की फॉर्म में लिख दो, या r की फॉर्म में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन आपके पास वहां पे आ जाएगी। ऑल दिस थ्री दे हैव बीन इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस। ये आपको यहाँ पे काम करके चलना पड़ेगा। यस, अपकमिंग मॉड्यूल आपका डेफिनेटली बहुत बढ़िया लेवल का रहेगा, नॉट टफ, ओके, बल्कि बहुत अच्छा है, जिसमें आपने फिगर्स को असेस करना है। ये सब आपका फिगर्स के बेसिस पे चलने वाला है चैप्टर में। जो अगला मॉड्यूल है आपके पास, कम से कम अगला मॉड्यूल तो डेफिनेटली आई कैन से। तो फॉर द मोमेंट इट इज मोर देन एनफ, लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।